दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत टाइम बाद आप लोगों से बात कर पा रही हूँ क्योंकि आजकल वीडियो पे बहुत ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। 1 बाय 1 तो मिल ही लेती हूँ, ऑफिस में भी आप लोगों की विजिट हो जाती है तो फिर इतना ही टाइम मिल पाता है। और फिर आप लोगों को पता है, जो लोग आप मेरे अपने हो, कि चिक्की अभी यहाँ पे रहती नहीं है तो फिर थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि नया साल आने वाला है। सबसे पहले तो नए साल की बहुत सारी बधाई आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट पढ़ते हैं अपन लोग और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग डर भी जाते हैं। तो डरने की बात नहीं होती है, हर साल कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है और कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं होती है। इन सब के लिए तो हम प्रिपेयर होते हैं, हम शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उन लोगों के रिप्लाई में इसी वीडियो में दे देती हूँ। सबसे पहले तो हमने 2024 में भी आप लोगों से बात करी, तभी बताया था कि यह साल शनि का रहेगा तो थोड़ा परेशानियों वाला तो रहेगा जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं थी। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। यह साल 2025 जो आने वाला है, ये मंगल का साल है। और जैसे भी मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो या सब कुछ परेशानियों वाला ही हो, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज, हर ग्रह कुछ ना कुछ शुभ भी लाता है ना, और कुछ ना कुछ चीजें परेशानी वाली भी होती हैं। वो तो हमारी लाइफ में भी होता है। जिन भी ग्रहों का प्लेसमेंट हमारी कुंडली में अच्छा होता है, उनसे संबंधित चीजें हमें अच्छी मिलती हैं, और जिन ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, उनसे संबंधित हमें परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तो अब यह साल मंगल का आने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं आप लोगों से राशियों की बात इसलिए नहीं करती क्योंकि आप लोग यह समझते हैं कि एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं। अब सब लोगों के साथ तो एक साथ नहीं होता और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जब हम राशियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमारे ग्रहों का प्लेसमेंट हमारी कुंडली में कैसा है। राशियों के बारे में जो बात होती है वो जनरल बात होती है, तो वो होती भी सही है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये जो मंगल का साल है, ये जिन लोगों की कुंडली में मंगल का प्लेसमेंट, मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत अच्छी है, उन लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला होता है। हर साल जिन भी ग्रहों का साल वो होता है, कारक वो होता है, तो हमें यह देखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत होती है ना। तो ये सबसे पहले हम अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जरूर देख लें। लेकिन फिर भी मैं ये बता देती हूँ कि यह जो मंगल का साल है, इस साल में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो इस साल में जिन चीज़ों के मंगल कारक हैं, उनसे संबंधित हमें चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे हम देखेंगे कि जो भूमि भवन, जो इंडियन फौज है, मिलिट्री है, किसान है, जमीन है, सोना है, इन सबसे संबंधित हमें चेंजेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उन्हें रिपेयरिंग करने वाली शॉप्स होती हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी अप्लाई होगा। रेस्टोरेंट है, इन सब चीज़ों में हमें देखने को चेंजेस मिलेंगे। बहुत उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। जमीनों के भावों में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जैसी भी मंगल की आपकी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप जरूर अपने कार्यों को करने की कोशिश करें। यदि शुभ स्थिति है तो यह साल जो है आपके लिए, अपने जो भी पेंडिंग काम है उन कामों को आप निपटाएं, उन कामों को मतलब आप पूर्णता दें, है ना। अब हमें ये भी ध्यान रखना है इस साल में, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है ना, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है। तो बीपी का हम जरूर ध्यान रखेंगे। डायबिटिक पेशेंट अपना ध्यान रखें। गाड़ी हमें धीरे चलानी है। मंगल साहस का प्रतीक होता है ना, एनर्जी का होता है। तो हमें इस साल में वो ज्यादा कार्य करने हैं जिनसे हमें एनर्जी आए, जैसे एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, वॉक है, ये सब हमें जरूर ध्यान रखना है। तो मंगल एनर्जी है, अच्छी एनर्जी, अच्छी वाली जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसे हमें इनटेक करना है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। रिलेशन की बात करें तो हमें भाइयों से अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखने हैं। गुस्से पर कंट्रोल सभी को रखना है, क्योंकि ये चैलेंज अधिकतर सभी फैमिलियों में आता है।
तो हमें बहुत कूल होकर कार्य करना है अपने। तो इन सब चीज़ों का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और इस साल में जो मांगलिक कार्यक्रम हैं जिनके घरों में नहीं हुए हैं वो भी जरूर पूर्ण होंगे।